अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर HPL PSL स्पेशल शो हमारा ऑन है एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट आज का जो मैच खेला जाएगा और जो कल मैच खेला गया. सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स यस लुकिंग गुड. उन्होंने अपने रजिस्टर कर ली है दूसरी जीत इन HPL PSL और उन्होंने कराची किंग्स को एक बहुत छोटे मार्जिन लाइक 5 रन से शिकस्त दी. किस तरह मैच टर्न अराउंड हुआ, वसीम जूनियर की बात करेंगे, बैटर्स की बात करेंगे, बॉलर्स की बात करेंगे. विल हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एंड आज कौन सा मैच खेला जाएगा. वेल आज है लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स एक दूसरे के आमने सामने. बट दैट्स द स्कोर कार्ड. पहले स्कोर कार्ड पे भी हम लोग नजर डाल लेते हैं और फिर हम लोग आज के मैच के बाद को बताएंगे. सो बड़ी अच्छी ऑलराउंड बॉलिंग परफॉर्मेंस भी रही. 142 रन इन लोगों ने डिफेंड किए. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक प्रेस ट्रियो था, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर, खुर्रम शहजाद, उन्हें कंबाइन करके आप देखिए 6 विकेट्स ले ली फॉर 79 इन 12 ओवर्स. प्लेयर ऑफ द मैच थे अब्रार अहमद. उन्होंने 15 रन दिए इन 4 ओवर्स और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली उन्हें ऑफ खुशदिल शाह. एंड तो ये चेज जो थी ना ये इसको थोड़ा सा हिलाया था मोहम्मद आमिर ने डेविड वार्नर को चलता किया. टिम साइफर, जेम्स विंस एंड बाय द वे जेम्स विंस इज आउट ऑफ HPL PSL. और जो पहले बैटिंग करते हुए क्वेटा का भी कोई स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था. उन्हें 3 विकेटें लूज़ की थी फॉर जस्ट 20 रन इन 3.3 ओवर्स एंड हसन अली ने ये सब विकेट्स नहीं थी, ऑल दीज 3 विकेट्स. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. नंबर 7 बैटर जो थे फ़हीम अशरफ, उन्होंने हसन नवाज़ के साथ मिलकर एक अच्छा सा एक इनिंग बैक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए एंड बाउंड्रीज भी हमने देखी. सो उन्होंने बनाए 43 ऑफ 27 बॉल. सो दिस इज़ व्हाट द मैच वाज ऑल अबाउट. ऑफ कोर्स हमारे एनालिस्ट जो हैं उस पर डिटेल पे बात करेंगे. एंड यस सर विवियन रिचर्ड्स ने बड़ा सेलिब्रेशन किया है कल. ही वाज रियली हैप्पी एनीवे. एंड ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट साउथ शकील कि आप उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं T20 क्रिकेट. तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे. ठीक है. तो आज कौन सा मैच है? आज का मैच खेला जाएगा on your front of your screen. It's Lahore Qalandars versus Multan Sultans. Yes, it's Mohammad Rizwan versus Shaheen Shah Afridi. 8 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा. मेरे एनालिस्ट ईगरली वेट करें, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ. मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर बग. हेलो सिकंदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. और मेरे साथ दिस ट्रियो ऑफ जेंटलमैन मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजाद एंड टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम. और मैंने बिल्कुल सही नाम लिया उनका. ठीक है. सो एवरीवन ऑन ट्रैक एंड लेट्स गो. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कल मैच खेला गया. सो राशिद भाई आज आप स्टार्ट करें. सो गुड विन फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स. और आपके कौन से डूज थे और कौन से डोंट्स थे, इस पे भी पूरी डिटेल पे बात कर लें. क्वेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विन थी. यहाँ पे अब 4 मैचेस खेले, वो ज्यादा मैचेस नहीं हुए. दूसरों ने 5 खेले गए, 4 पॉइंट्स पे वो आ गए. और कल उनका लाहौर से मैच है. अगर जीतते हैं तो उनकी प्रोग्रेस अच्छी है, उनकी टीम अच्छी होती हुई नजर आ रही है. कल के मैच में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझाना नहीं चाहते लोग. फहीम अशरफ ने अच्छा रोल अदा किया हसन नवाज के साथ. एक पार्टनरशिप लगी है सिर्फ, लेकिन वो बनी कैसे कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी शॉर्ट ऑफ लेंथ को वहां पे बहुत बॉल फीड हुई है या हो गई है, तो वो वहां पे बहुत स्ट्रांग है. और जहाँ पे 5 विकेट गिर जाती हैं तो उसके बाद फिर नहीं देना चाहिए. सेम चीज नेशनल दलमी ने उसे एक दिन पहले भी की थी, ज्यादा रन करवा दिए थे लाहौर कलंदर से. लेकिन कल के मैच में देखें हसन नवाज, उनकी पार्टनरशिप और उसके बाद साइफर्ट का धुआंधार उनकी बैटिंग, वहां से मैच हारना नहीं चाहिए था. मेरे ख्याल से 75 रन की पार्टनरशिप विंस के साथ होके फिर फिनिश करता है इनमें से कोई. आउट होते चले गए. हाँ, वसीम जूनियर ने रिवर्स स्विंग की है और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने आउट किए. अबरार मेन फैक्टर रहे, उन्होंने रन नहीं दिए और खुशदिल शाह को आउट किया. मोहम्मद आमिर अग्रेसिव है, आपको पता है, वो सबसे अच्छा पाकिस्तान में शॉर्ट लेंथ यूज करते हैं. मोहम्मद नबी को जिस तरह से उन्होंने राइट शोल्डर पे किया बॉल, वो ब्लाइंड हो गए थे. तो आमिर इंटेलिजेंट और विकेट टेकिंग बॉलर है, बाहर भी खाते हैं ऐसा नहीं है. लेकिन ये 3 जो बॉलर थे इन्होंने गेम को चेंज किया. लेकिन हैरत हुई थोड़ी सी कराची किंग्स की. 3 ओपनर ऊपर है, एक 1 डाउन टीम में नहीं है. विलियमसन आ गए, शान मसूद को शायद ये मौका नहीं था खिलाने का, वो भी ओपनर. उमर बिन यूसुफ, वो भी ओपनर. जब मैच की सिचुएशन थी ओपनर वाली थी नहीं है. ये ओपनर मिडिल ऑर्डर, प्योर मिडिल ऑर्डर की बैट की थी और वो शायद वहां पे नाकाम रहे. कराची किंग को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा. 6 मैचेस हो गए, वो एक दफा लग रहा था कि आगे जाएंगे, लेकिन कल का मैच हारने के बाद इनका इशू जो है वो ये है कि ऊपर से ऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे. जिन टीम के ऊपर से ऑर्डर नहीं आता वो स्मूथ चलती है, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिसमें कम इंटरफेरेंस होती है. तो शायद कराची किंग पैनिक ना कर जाए, यही डर लगता है. ऑल राइट, ओके. एंड वैसे सिकंदर थोड़ा क्वेटा ग्लैडिएटर को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि जब तक जेम्स विंस गए
ऑन द ग्राउंड बैटिंग, मुझे तो नहीं लग रहा था ये क्रू के हार जाएंगे ये लोग. मुझे तो लग रहा था दे विल विन द मैच. सो द बॉलर्स डिड रियली टर्न अराउंड. साउथ शकील को भी क्रेडिट जाता है, रियली शफल्ड हिज बॉलर्स रियली नाइसली. हाँ, साउथ शकील की कप्तानी की बिल्कुल सही कह रहे हो. साइफर्ड ने खामखी के लिए शॉट मारा, ये फ़र्क नज़र आ रहा है. न्यूजीलैंड की पिचेस के ऊपर वो ऐसा खेल रहे थे कि उन्होंने धो के रख दिया, जिसे कहते हैं ना पाकिस्तानी बॉलर्स को. यहाँ पर वो वाले वो शॉट खेलने जा रहे हैं, वो खड़ी हो रही है गेंद, इसलिए कि पिच में गेंद थोड़ा सा स्लो आता है, तो पिच का भी बड़ा फ़र्क होगा. साउथ की आपने बात की बहुत अच्छी, उसने जो कप्तानी की जो अच्छी चीज़ थी कि बीच में जैसे ही आउट हुआ उसने स्लिप लगाई और कैच भी पकड़ा. दैट इज़ वॉट, मतलब हम कब से कह रहे हैं कि रिजवान को भी कहते थे, बाबर साहब को भी कहते थे, भाई प्रेशर तो डालो, जब कोई आउट होता है स्लिप लगाओ. उन्होंने वो नहीं लगाई. दूसरा, मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से मेंडिस को होना चाहिए था. मेंडिस ने 136 रन किए और कल जो कैच पकड़ा है यार, अमेजिंग. कल का मैच जो है मैं समझता हूँ कैचेस का मैच है. उनके विकेट कीपर ने भी बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा, मेंडिस ने, इसने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा. स्लिप में बड़ा अच्छा कैच हुआ, कवर में, एक्स्ट्रा कवर में बड़ा अच्छा कैच हुआ. तो कल के जो कैचेस थे ना वो बहुत ज़बरदस्त थे और मेरे हिसाब से उधर थोड़ा सा मैन ऑफ द मैच चला जाना था. बहुत थोड़ा सा फासला रह गया था, मगर शायद जैसे आप कह रहे हो, हाँ बहुत क्लोज था. इब्रार ने भी अच्छी गेंद की और कप्तानी मेरे हिसाब से साउथ ने अच्छी की, बहुत अच्छी तरह हैंडल किया प्रेशर को, तो वो जीत गए. We'll head over to Fawad and then Ahmed. And Fawad, I mean जब मैं देख रही थी कराची किंग्स की बैटिंग, 11वां ओवर या 12वां ओवर का एंड था, शुरू था, और उसमें दे नीडेड 54 और 54 बॉल्स. तो मैंने बोला देयर इज नो प्रेशर, ये तो हो जाएगा. बट स्ट्रेंज जिस तरह वो लोग कोलैप्स किए हैं मिडिल ओवर्स में, मिडिल ऑर्डर, वेरी वेरी स्ट्रेंज टू सी दैट. देखिए, मैं पहले से ये बोल रहा हूँ कि जो ओपनर्स, अगर आप 5-5 ओपनर्स लेंगे एक टीम में तो मुश्किल होती है. मैंने आपको ये बोला, कल बहुत इजी मैच था क्योंकि विंस और सेफर्ड ने बहुत इजी कर दिया था नीचे वाले बैट्समैनों के लिए. और ये वाली सिचुएशन तो मिडिल ऑर्डर को चाहिए होती है किसी भी वाइड बॉल क्रिकेट में, कि मतलब ऐसी सिचुएशन मिल जाए. बॉल टू बॉल भी नहीं था उस टाइम, तो मतलब बहुत ईजी था. उसके बाद यही होता है, हम अभी ये बात कर रही हैं आप कप्तानी की. देखें, जब सामने वाली टीम बुरा खेलेगी ना, उसमें कप्तान का कोई फायदा नहीं है. कप्तान का फायदा वो होता है जो शुरू से, अगर 142 रन आप चेस करने जा रहे हो, उसमें ये विंस को और सेफर्ड को पकड़ के आप शुरू में ही आउट करते, फिर पता चलता टैकल करते. वो तो दोनों खुद आउट हुए, ठीक है. उसके बाद जो शान खेले, उमर बिन यूसुफ खेले आके, खुशदिल शाह खेले, जिस तरह उन्होंने इतना इजीली, मतलब कैजुअल सा यूं आगे बॉल को खेल लिया अबरार को, तो मतलब क्रेडिट तो इन बैट्समैनों को जाता है कराची किंग्स के, किसी को नहीं जाता, ना बॉलिंग को जाता है. अगर हम मैच देख रहे हैं एज अ क्रिकेटर, अगर हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है यार, इतनी कैजुअलिटी, मतलब समझ से बाहर है कि मतलब आप इतना इजी खेल रहे हो यार. ये क्रिकेट है भाई, कोई मजाक थोड़ी है. सिचुएशन आपको पता है, कंडीशन आपको पता है, कोई एक बॉल ब्रेक नहीं हुआ जिसपे आप कह सकते हो जी ब्रेक पे स्लिप लग गई, या अगर किसी को ऐसे किया कि आगे ठप करके अंदर आ गया तो बोल्ड हो गया. वो जिस तरह भी आउट हुए, शॉट्स मार के आउट हुए, डॉट बॉल्स करते रहे, कुछ नजर ही नहीं आया. रोटेट ही नहीं कर पाए स्ट्राइक. आप यार बैट्समैन हो, आपको ये नहीं पता कि स्ट्राइक रोटेट कैसे करनी. 4 बंदे तो आपके दायरे के अंदर हैं, आपने मैच लाके दे दिया कोयटा को. और ये एक मैच बहुत मुश्किल होगा कराची के लिए कि अगर ये कल मैच जीते तो ये टॉप 2 में आ सकते थे. अब इनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं क्योंकि रन रेट पे आएगा. अब इन्होंने चांस दे दिया कोयटा को, अगर कोयटा हारता तो ऑलमोस्ट वो 55% पूरा बाहर हो जाता टूर्नामेंट से. तो ये छोटी छोटी चीजें जो नजर आती हैं. आप कोयटा पे आ जाएं, कोयटा के देखिए, हम वसीम जूनियर की बात करें, भाई 4 बॉलर से क्यों खेल लो, 5वां बॉलर खिलाया, देखिए उनको फायदा हुआ ना, छोटे टोटल में भी फायदा हुआ. हालांकि 2 आउट किए उसने, हालांकि पहले ओवर में उसको 11-12 रन पड़े, अगले 3 ओवर ने उसमें सिर्फ 10 रन दिए. ये उसकी बेहतरीन बॉलिंग नहीं है, ये बैट्समैन है जिन्होंने उसको 3 ओवर में 10 रन दिए हैं. एक बॉलर पहले ओवर में अपने 11 रन दे रहा हो, शायद मेरे ख्याल से पहले ही मैच खेल रहा है पीएसएल का, तो कितना प्रेशर होता है प्लेयर पे. तो ये बहुत सारे एरर हैं बीच में. अभी भी आप देखें, कोयटा को मिडिल ऑर्डर नहीं चल रही है आपकी, फिर भी आप हसीबुल्ला को नहीं खिला रहे. एक ही प्लेयर है, कह के थक गए हैं भाई, खुदाया उसको खिला लो. आपकी बैटिंग नहीं चल रही. नंबर आप शफल करते हो, रायले रोसो को एक दफा 5-6 नंबर पे 6 पे खिलाते हो, 5 पे खिलाते हो, 4 पे आप 1 डाउन ले आए. आप वो जो हसन नवाज है वो पाकिस्तान से ओपन कर रहा है, फिर पहले उसको 3 नंबर कर दिया, उसको आप 6 नंबर ले आए. तो मतलब बहुत सारे सवालात हैं. ये सवालात सिर्फ कोयटा की सिलेक्शन पे नहीं है, ये पाकिस्तानी टीम की भी सिलेक्शन पे ये सवालात फिर खड़े होते हैं कि यार जो फ्रेंचाइज, जो लोकल आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी जगह नहीं बन रही फ्रेंचाइज से अपनी टीम से, तो पाकिस्तान से आपने लाके उसको ओपन कैसे करा दिया 1-2 मैचों की परफॉर्मेंस से. ठीक है, तो अहमद आपकी ऑब्जर्वेशन अबाउट टुमारोज मैच, आई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. यस्टरडेज मैच. नहीं, बिल्कुल सारों ने बड़ी जबरदस्त बातें कवर कर दी हैं. आई थिंक कल की जो शान की इनिंग थी
उसने कराची किंग्स को जो है ना बड़ा धचका लगाया और पीछे लेके गया है। यही होता है कि जब आपके सीनियर प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते हैं वो जब रोल मॉडल नहीं बनते हैं और वो जब 37 बॉलों पे 36 करते हैं और फिर इसी तरह की जो है ना होप सेलाइव करते हैं, जो कन्वेंशनल बैट्समैन होते हैं उनको लगता है कि हाँ यही तरीका है। तो अभी भी हमें देखने को मिला कि शान मसूद कहीं ना कहीं अपनी जगह के लिए खेल रहे थे, अपनी जगह सीमेंट करने के लिए खेल रहे थे। जिस तरह राशिद भाई ने कहा कोई इतनी जरूरत नहीं थी चेंजिंग करने की, पता नहीं क्यों चेंजिंग कर दी, एक विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ दिया। भाई बैटिंग तो आपके बीच में ठीक चल रही थी, आपने चेंजिंग जो करनी, हालांकि बॉलर्स ने मीर हमजा को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने बड़ा ही जबरदस्त एफर्ट की है कराची किंग के लिए, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। फिर हसन अली ने ऊपर से 3 आउट करके दिया, कमर तो तोड़ दी थी इन्होंने। आपके नबी वगैरह सबने बड़ी जबरदस्त एफर्ट की। वो तो बैटिंग जिस तरह फात कह रहे हैं कि आपने बड़ी ऑर्डिनरी और हल्की की है, हाँ जी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। आमिर से आप एक्सपेक्ट करते हैं, आमिर को एक्सपीरियंस बॉलर है और बहुत जबरदस्त एरियाज हिट करते हैं, आसानी नहीं करते हैं, बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी यार जिस तरह का पिच था बहुत जबरदस्त पिच था। आप बॉल टू बॉल तो खेलते हैं, या तो आपने कोई 200 सवा 200 चेस करना हो तो समझ आती है। 140 का टारगेट था, आराम से प्लान करके वो भी आपके ऊपर वाले प्लेयर्स ने स्कोर कर दिया था। उसके बावजूद आप बेशक जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग अबरार ने की हो, आमिर ने की हो बहुत जबरदस्त, लेकिन कराची किंग का कोई मेथड नजर नहीं आया चेस करते हुए। चेंजिंग इस तरह की और जो चेंजिंग्स की हैं तो वो किसके कहने पे हुई है? हाजिर अजहर साहब से ये पूछना चाहिए कि एक विनिंग मोमेंटम जब बना हुआ था कराची किंग का, अल्लाह अल्लाह करके आपने जीतना स्टार्ट किया था और अच्छी आपकी परफॉर्मेंस चल रही थी, फिर क्या वजह बनी कि आपने ये चेंज किया? फिर उसके बाद होता ही है कि देखें आपके हसीबुल्ला की बात कर रहे हैं, एक ही क्वेटा की बैटिंग नहीं चल रही, तो हसीबुल्ला को क्यों नहीं डाल रहे? एक ही क्वेटा का प्लेयर है, ये भी समझ नहीं आ रही। फिर वहां पे आप देखें इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान टीम का कप्तान सलमान अली आगा बाहर बैठा हुआ है, उसका कोई नहीं पूछ रहा है। आपका फैसल अकरम नहीं खेल रहा है, आपका सुफियान नहीं खेल रहा है, आपका मिनहास नहीं खेल रहा है, ये सारे प्ले, हैदर अली देखें शादाब से नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वही फेसेस जो पहले से गठजोड़ में थे वो दोबारा से जो यंगस्टर्स आए हैं पाकिस्तान टीम के, वो इनके हक में बिल्कुल दिखाई दे नहीं रहे हैं। और उनको जो प्लेटफॉर्म है जिस तरह इन्होंने पहले किया है कि प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म नहीं देते यंगस्टर्स को, इस दफा फिर हमें देखने में आया कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हमने मशवरा दिया है पीसीबी को, बात करनी चाहिए, इनको अपने फेसेस चेंज करने पड़ेंगे और नए फेसेस के थ्रू पाकिस्तान को यंगस्टर्स प्रोड्यूस करके देने पड़ेंगे। अदरवाइज इन सिलेक्शन पे इस जो आपका कैलिबर है पीएसएल का, इस कैलिबर पे आप पाकिस्तान टीम में किसी को सिलेक्ट करेंगे 3 परफॉर्मेंसेस पे, फिर वही हाल होगा आपका कि वो थर्ड टियर साइड से जो है ना आपको व्हाइट वॉश करके इसी तरह भिजवाते रहेंगे। गुड लक टू यू। चलिए सही है, ठीक है। ऑन दैट नोट हम लोग क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पॉइंट्स टेबल पे बात करेंगे, राशिद भाई से और भी बात करेंगे अबाउट लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स एंड अब कराची किंग्स का। बिल्कुल जैसे फवाद कह रहे थे बड़े अच्छे इनके ब्राइट चांसेस लग रहे थे टू गो अहेड इन द टूर्नामेंट, बट हाउ कैन दे डू इट, अब उनके भी बात करेंगे सिचुएशन पे, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ जिससे पहले हम लोग कोई और बात करें, लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल ऑन योर स्क्रीन एंड टेल यू द सिचुएशन ऑफ PSL so far. So नंबर 1 पे है ऑफ कोर्स ऑन टॉप पे राशिद भाई हमारे साथ कॉन्वर्जेशन का हिस्सा है, तो राशिद भाई को भी बुला लेते हैं साथ अपने पॉइंट्स टेबल में नजर आते हैं। राशिद भाई अब इस्लामाबाद यूनाइटेड तो हमें पता है 10 पॉइंट्स के साथ है, 6 मैचेस हो गए हैं कराची किंग्स के विद 6 पॉइंट्स, और ये जीत जो हार है इनकी कल, ये थोड़ा सा इनको तंग करेगी। बदन लाहौर कलंदर्स का आज जी राशिद भाई कराची पे आते हैं, लाहौर कलंदर को देखें 5 मैचेस हुए हैं इनका, आज मैच है मुल्तान सुल्तान जी, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के लिए है। 4 पॉइंट पे ही है 6, और कल है इनका क्वेटा ग्लेडिएटर से 7 मैच हो जाएंगे। या तो 4 पॉइंट पे रहे या 8 पॉइंट पे रहो, इनकी मर्जी है, क्योंकि आजकल टीम की अपनी मर्जी चल रही है, जीते या हारे। और बाकी हम देखते हैं क्वेटा ग्लेडिएटर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती है। एक आध बैटिंग में चेंज करें तो इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। चैपमैन है, अगर रायली रोसो रन करते हैं और टॉप ऑर्डर फिन एलन नहीं कर रहे, सऊद शकील कर ही नहीं रहे ना रन, अगर ये तो कोयटा के बड़े चांसेस, क्योंकि उनके सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं। जल्मी भी बिहाइंड से आ रही है, जल्मी भी टीम बुरी नहीं है, वो अच्छी पिक है उनकी, क्योंकि बहुत अच्छी टीम नहीं है, सिवाय अच्छी स्ट्रेटेजी जो नजर आ रही है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की लग रही है। कराची किंग्स पैनिक कर जाती है अक्सर, क्योंकि मैं कराची से हूँ और ड्रेसिंग रूम में भी था, तो पैनिक कर जाती है, पैनिक नहीं करना उनको, ठीक है। और बाकी नजर आ रहा है कि आज के मैच में मुल्तान सुल्तान का है, मुल्तान सुल्तान सबसे डाउन टीम लग रही है, वो खुद डाउन कर रहे हैं या डाउन हो गए ये नहीं पता चला। अच्छा ठीक है, अब साउथ शकील की बात कर रहे थे राशिद भाई, तो साउथ शकील का बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उनका क्या फ्यूचर है इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, स्पेशली T20। नहीं, T20 में तो नहीं है अभी फिलहाल, उनका फ्रेंचाइज की हद तक बहुत अच्छा है, टेस्ट क्रिकेट तक है, वनडे में सही से आजमा नहीं सके या वो कर नहीं सके,
मेरे ख्याल से 1 डाउन नंबर जो खिलाने वाले का इशू पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, खेलने वाले का थोड़ा बहुत रहता है। पाकिस्तान में हमेशा खिलाने वालों का इशू रहा है कि किसको कहाँ पे खिलाना है, क्यों खिलाना है। बहुत सारे प्लेयर को खिलाते ही नहीं जो अच्छे प्लेयर होते हैं, तो ठीक है। इशू प्लेयर्स का आते जाते रहते हैं, लेकिन खिलाने वाले जो होते हैं ना, वो नीयत साफ नहीं होती उनकी। ठीक है। सिकंदर, लाहौर कलंदर्स की हम बात करें तो उनका ऐसा है कि दे बीन गुड, दे बीन बैड। 2 लोगों ने मैचेस जीते हैं, 3 वो लोग हारे हैं। दे आर समवेयर इन द मिडल ऑफ द टेबल एज वेल एंड दे कंफ्यूज। उनकी अपनी टीम अभी तक टीम जो है वो सेटल नहीं हुई है और उनको सेटल करना पड़ेगा। मैं तो उनके ओपन के ऊपर ही मुझे एतराज़ है। देखिए, जो एक फवाद ने बात की उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। फवाद ये कह रहे थे कि हमारे जो लड़कों का जो क्रिकेट का जो हमारे इस वक्त अलमिया नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो तो करते हैं ओपन, यहाँ पे 4, 5, 6 पे खेल रहे हैं। कोई कहीं खेल रहा है, कोई बॉलिंग नहीं करा रहा, कोई बाहर बैठा हुआ है। मैंने सुना है सलमान अली आगा अनफिट है, आई एम नॉट श्योर, मगर मैंने सुना है कि वो अनफिट है, उनकी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे। मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये इतनी बड़ी लीग हमारे लिए है, हम सब इसको वॉच करते हैं। उसमें हमारे जो करंट प्लेयर्स जो खेले उनका कोई नामो निशान, मतलब उनको सही प्रॉपर तरीके से नहीं खिलाया जा रहा, विच इज़ नॉट गुड। अब लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें और मुल्तान की, तो मुल्तान को तो मैं यही कहूँगा कि भाई उस्मान की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, आप उसको ऊपर कर दें। वो जिस तरह खेल रहा है, आपने इफ्तिखार को प्रॉपर बैटिंग नहीं कराई, आपने जो है तैयब को नहीं कराई, इनको आपने कराना है। तैयब अगर ये बैट्समैन तो भैया उनको ऊपर भेज दो, उनको नीचे रखने का क्या फ़ायदा। इसी तरह आप जो है इफ्तिखार को भी मैं समझता हूँ वो ऊपर करें तो उनके रन, उन्होंने एक तय कर लिया कि ये हमारे प्लेयर हम इन्हीं से खेलेंगे, ऐसा नहीं होता, आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम शान मसूद के लिए पहले ही कह चुके थे कि इज़ नॉट फिट फॉर द T20, वो नहीं है, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, मगर नहीं है फिट, तो नहीं है फिट। अब उनकी मर्ज़ी है, इदारे को वो खिलाता है। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ लड़के ऐसे हैं, यासिर का मैंने पहले 2 दफ़ा आपको वो दिखा दिया है। आज मैं देखता हूँ कि आज क्या वही टांग पर उनको गेंद कराते हैं शाहीन, या ऑफ साइड दे ऑफ स्टम्प कराते हैं। तो उनको पहले भी मैंने बोला कि वो मारते सारे 1 रन, उस लड़के ने 100 रन किए में 1 रन थर्ड मैन से लेकर कवर के एरिया में उसने 1 रन नहीं लिया है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसका बल्ला ही चलता है उधर है। तो लेट्स सी आज या वो क्या करते हैं। शाहीन, चले सही है। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की अगर हम बैटिंग की बात करें फवाद, तो हम देख रहे हैं फ़खर ज़मान, अगर हम लोग उन बैटर्स को दिखा भी दे, कैन वी शो लाहौर कलंदर्स बैटर्स ऑन स्क्रीन एज वेल। फ़खर ज़मान की हम बात करें तो वो देखें ही लुक्स गुड ऑन टॉप, आपको पता है, मगर ही नीड्स समवन टू बैट अराउंड हिम। अब अब्दुल्ला शफीक, डायल मिचेल हैं, इन लोगों ने आप देख ले थोड़ा पोटेंशियल दिखाया है, एक्सप्लोसिव बैटिंग भी कर सकते हैं जब नीडेड होती है। आसिफ अली, सैम बिलिंग्स भी हैं, वो थोड़ा लेट इनिंग में फायर पावर डालते हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट हमें ज़रूरत है आई थिंक लाहौर कलंदर्स की, एंड वी जस्ट सी ऑल द नंबर्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूँ, फ़खर ज़मान ने 5 इनिंग्स में 186 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 163। अब्दुल्ला शफीक ने 5 इनिंग्स में 127 एंड देन डैरिल मिचेल 5 इनिंग्स में 146, उनका बेस्ट था 95 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 153। सॉरी जी फवाद। देखिए, अगर आप देखा जाए तो फ़खर के साथ अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़खर अकेला है। अगर आप देखे जाएं तो आपने जैसे मिचेल ने कहा है उसके भी ऑलमोस्ट 150 रन है, तो 30-35 रन दूर है वो उससे, ठीक है। फिर अब्दुल्ला शफीक की बात है, वो 50-60 रन दूर है उससे। सो चिप इन कर रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक वगैरह जैसे प्लेयर से आप इतना ही चिप इन कर सकते हो, आप उनको इतना कंसिस्टेंट नहीं कर सकते कि वो आके फ़खर ज़मान के साथ खड़े हो जाएं। वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा लाहौर के लिए अगर अब्दुल्ला शफीक फ़खर के साथ खड़े में 190 पे, वो भी 190 पे है। तो ये तो फिर मतलब फिर एक ये वाली बात है कि वो हर मैच में 240 ही करेंगे। फिर जो फ़खर ज़मान है, देखें उसको एक्सपीरियंस है और वो लीग क्रिकेट इतनी खेल चुका है, उसको सब पता है और वो फॉर्म में भी है, ठीक है ना। तो फॉर्म एक अलग चीज होती है। एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, सिकंदर रजा। अभी देखें सिकंदर रजा और सैम बिलिंग्स ऐसे प्लेयर हैं इनके पास, क्योंकि देखें जितनी भी मिडिल ऑर्डर आप उठा के देख लें किसी भी टीम की, सबसे बेस्ट मिडिल ऑर्डर जो है इस्लामाबाद की है, उसके बाद इनके पास है लाहौर कलंदर्स के पास। क्योंकि उनके पास, हमारे पास ज्यादातर दूसरी टीमों में देखें लोकल्स हैं, इनके पास फॉरेनर्स हैं, और वो फॉरेनर्स वो वाले बैट्समैन हैं कि आप किसी एक का भी नाम ये नहीं कह सकते कि हाँ यार ये मैच टर्न अराउंड नहीं कर सकता लाहौर कलंदर के लिए। सैम बिलिंग्स को देख लें, आप ये सिकंदर रजा को देख लें, आप ये मिचेल को देख लें, तो तीनों मैच विनिंग प्लेयर हैं इनके पास। फ़खर की तो एक अलग बात है, वो ऊपर से करता है। तो ये तीनों मैच विनिंग प्लेयर हैं। वो एक मैच भी अगर कभी ये पूरी लीग में जितवा देंगे, 3 मैच तो ये जितवा देंगे, उसके बाद फ़खर 3 मैच जितवा दे
तो वैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे वो दूसरी। तो इनकी मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। और T20 में यही होता है, 1-2 प्लेयर ज्यादा रन करते हैं, बाकी चिप इन करते हैं। चिप इन हो रहा है इनकी तरफ से, लेकिन लास्ट मैच में सिर्फ फखर आउट हुआ है, तो फिर भी 129 कर गए। हालांकि अगर फखर जैसे एक बंदा करता है ना, तो फिर वही होता है कि 80-90 करते हैं ये लोग। अगर फखर थोड़े से भी करते हैं 170-80 तो करते ना ये लोग। तो फखर का जो रोल है इनके लिए बहुत वाइटल है, और फखर बहुत अच्छी फॉर्म में है। फखर जब तक रन करता रहेगा, जब भी लाहौर जीती है, अगर मैं कहता हूँ पूरे PSL के 10 PSL उठा के देख लें, अगर लाहौर कलंदर कोई 80 मैच खेला है, ठीक है, 80 मैच में से अगर लाहौर कलंदर 35 मैच जीता है, तो 35 मैच में से 28 मैचों में फखर जमान के रन होंगे। तो ये रेशो है फखर जमान का लाहौर कलंदर्स के लिए। एंड फवाद, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिग पॉजिटिव है उनके लिए सिकंदर रजा। मतलब ये इज अ ग्रेट ऑलराउंडर, स्टैंड आउट, स्मैशिंग बैक टू बैक, मगर एक सवाल, डिलीवरिंग विद द बॉल व्हेन नीडेड। आप अहमद से मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। मैं यही पूछना चाह कि उसका जो बैटिंग ऑर्डर है वो सही है, वो बहुत नीचे आ रहा है। बिकॉज़ शाहीन वांट्स देखिए, होस्ट कौन है इसमें? होस्ट कौन है? सॉरी, होस्ट कौन है? PSL की होस्ट है, आज की शो की होस्ट। आज की शो की बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे भी चेंज हो रहा है ना, कौन कर रहा है? नहीं, इसमें हम एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसे वो मुज़ायका नहीं है। नहीं, हमने बोला आप अहमद से पूछ ले। हाँ जी सिको भाई। नहीं, मैं भाई पूछ रहा हूँ कि छोटा सा जवाब दे दूं फातिमा इनका। सिकंदर रजा का बैटिंग ऑर्डर सही है क्या? जी सिकंदर भाई, देखें आप मिचेल को और जो बिलिंग्स हैं और वो जो सिकंदर रजा हैं, देखिए उनके बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छे हैं। मिचेल को नीचे करके, मिचेल को अगर आप 4-5 नंबर लेके आ जाएंगे, मिचेल यूजलेस हो जाएगा उधर। लेकिन सिकंदर रजा और सैम बिलिंग्स 5वें 6ठे पे बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि उनको वही सिचुएशंस चाहिए। उनको बॉलें कम ही चाहिए, उनको बॉलें ज्यादा नहीं चाहिए कि उनको बॉलें 90 बॉलें मिले तो वो जब जाके रन करेंगे। उनको अगर 6 ओवर पहले भी बैटिंग आएगी ना उनकी, उन्होंने 15 बॉलें ही खेलनी है, उन 15 बॉलों पे वो 40 करके दे देंगे आपको। तो उनके लिए मैटर नहीं करता बॉलों का। सही है। एक सिकू भाई का जवाब ये भी दे सकते हैं कि पहली इनिंग्स में ऊपर आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ सिकंदर रजा को, अपनी बहुत नीचे है। चेजिंग में आप कह सकते हो कि अपनी विकेट बचाते हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कर लेते हैं कभी कभार। तो शाहीन इसमें 2 मैचेस नहीं, शाहीन बेहतर चॉइस है ऊपर आने का। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ऊपर खेल रहा है जाकर। चले, आप लोगों ने पहली इनिंग्स है ना। हाँ जी, आपकी बात ठीक है सिकू भाई। ठीक है, चल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे चांस दिया टू टेक कंट्रोल बैक ऑफ द शो। अहमद से हम लोग बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स की टीम का एनालिसिस कर रहे हैं। अहमद, ओनली 1 मैच मुल्तान सुल्तान जीता है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस को उसको लेकर आएंगे। एंड जस्ट लुकिंग एट देयर बैटिंग, यू हैव मोहम्मद रिजवान ऑन द टॉप, अच्छा करते हैं, बट ही रियली नीड्स टू टेक इट अहेड। फिर उसके अलावा आपके पास यंगस्टर हैं, यासिर खान ने जो लास्ट टाइम लिफ्ट की थी थोड़ी सी इनिंग्स। सो उस्मान खान की रिटर्न भी अच्छी है, ही इज़ गुड, लुकिंग गुड। मिडिल ऑर्डर में आपके पास इफ्तिखार अहमद है, एश्टन टर्नर है, उनके पास मसल है, माइकल ब्रेसवेल है, एक की फिगर बन गए। वेयर डू यू सी मुल्तान सुल्तान टुडे मैच प्लेइंग विद लाहौर कलंदर्स? I think it's really important for them to clinch this match, because अगर वो आज का मैच नहीं जीतते हैं, उनको भी पता है कि वो ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे, फिर वो दूसरों के लिए दुआएं करेंगे। इट शोज कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कितना वाइटल रोल करती है, और आपकी टीम से ही आपके कप्तान को भी 4 चांद लगते हैं। हम पिछले 3 साल से बोलते आ रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान 3 दफा 4 दफा फाइनल में ले गए। अब जैसे ही उनके 2 बॉलर्स गए हैं तो उनको समझ नहीं लग रही करना क्या। जहाँ तक लाहौर की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपने दुश्मन खुद ही हैं। अच्छा खासा करते करते उनको पहले वो अच्छी खासी टीम कॉम्बिनेशन होता है, वहां पे अपने प्रोग्राम से एक लड़का ले आते हैं, हर दफा वो जब फेल हो जाता है फिर उसकी जगह एक और जो है ना फेलियर ट्राई करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। समझ से बाहर है आपने आसिफ को क्यों, किस लिहाज से आपने उसको नए बॉल पे भेज दिया, एक्सपोज करने के लिए भेजा है या कोई और वजह थी। वो जो भी वजह फिर वो भी आके बता दिया करें जी ये वजह थी, मजबूरी थी हमारी, अदरवाइज तो कोई लगता नहीं है। बैलेंस है, सबके स्क्वाड एक तरह के हैं। आप मुल्तान का भी देख लें 19-20 है, हाँ सिवाय इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनका एक स्क्वाड इस तरह का है कि जो बंदा कहता है कि हाँ यार ये बहुत ही जबरदस्त इनका बैलेंस बना है। बाकी तो सारे स्क्वाड जो है एक ही तरह के हैं। क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, फोकस वो नहीं है, वो जो जोश और जज्बा होता है स्पेशली लोकल प्लेयर्स के अंदर, वो इस दफा जो है नजर नहीं आ रहा, मिसिंग है। बहुत सारी चीजें हो रही है। जिस तरह ये सलमान अली आगा की बात की है, हमें तो कोई स्टेटमेंट नहीं मिली ऑफिशियल, इतनी बात हुई है जब पाकिस्तान का
टीम को आप बाहर बिठाते हैं, बेंच करते हैं, तो स्पेशल एक स्टेटमेंट आती है। वो Agreed. कोई मल्ले का प्लेयर तो है नहीं जिसको आप चुप करके बिठा दें और ये कह दें खामोशी से लोगों को, अपने लाइक माइंड जर्नलिस्ट को, कि हाँ जी वो इंजर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो इंजर्ड होते तो प्रॉपर तरीके से एक स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, प्रेस रिलीज आनी चाहिए थी इस्लामाबाद की तरफ से। बहुत सारी चीजें इस दफा हो रही हैं चीजें। we can only wish them best। हम चलिए, अब चाहते हैं कि PSL लाहौर खत्म होने के के बाद we will definitely talk more about them and I'm so हाँ, sorry, मेरे पास और- आखिरी 1 मिनट रह गया है। अब तो जल्दी से आप लोग सबकी predictions ले। मुझे मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स भी बात करनी थी, but you know I would like to see Osama Mir again. He plays such a good role in this and I want to see him bowl nicely and चले राशिद भाई आपसे शुरू होते हैं। आप लोग सबसे फिर एक जल्दी से हम 1 word ले लेते हैं about today's match और कौन जीतेगा। Short and sweet. मुल्तान जो टॉप 3 जो बैटर्स हैं इन्हीं को अपने ऊपर ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि उस्मान जिस तरह से अच्छी फॉर्म में है या यासिर, ये ऐसे मैच विन कर सकते हैं। पहली बैटिंग करें या दूसरी बैटिंग करें। ठीक है। जहाँ पे जो टीम नीचे जा रही है ना, मतलब पावर प्ले में 2-3 आउट है, नीचे फिर नहीं हो रहा, तो इनको अपनी बैटिंग पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। ओके सिकंदर। मैं ये चाहूँगा कि जितनी भी फ्रेंचाइज हैं पाकिस्तान के जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको ज़रूर चांस दें। और उसके अंदर इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी फवाद ने भी बात की कि हमारे यंगस्टर्स को तो कहीं मौका ही नहीं मिल रहा। I know we're not seeing them at all and we love to see them there. And फवाद आपके लिए आज के मैच की prediction? पहली बात तो सिकंदर भाई का उस सवाल का जवाब देता हूँ कि उसको नीचे आना चाहिए, बट शाइन से नीचे नहीं आना चाहिए, उससे ऊपर ही रहना चाहिए मैं इसीलिए सिकंदर पूछा रजा था। को। हाँ सॉरी, वो मैं मिस कर गया क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो बताया गया। खैर सॉरी, उस वो नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है वो। खैर, और बाकी जो आप मैच की बात करें, आई थिंक देखें मुल्तान के लिए बड़ा वाइटल मैच है और लाहौर स्ट्रांग लग रही है। लाहौर की अच्छी बैलेंस साइट है। जो अहमद ने कहा वो सिर्फ एक ओपनर का जो है उनको प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अलावा लाहौर मुझे कहीं से मतलब वो नजर नहीं आती कि वो कॉम्बिनेशन उनका सही नहीं है। तो और बॉलिंग भी बेटर है, तो आई थिंक लाहौर के ज्यादा चांसेस है। और मुल्तान के लिए ये एक चांस है कि इस टूर्नामेंट में वापस कम बैक करने के लिए, कि अगर ये जीतेंगे तो आगे के मैच अगर वो लोग जीतेंगे तो इजीली क्वालिफाई भी कर सकते हैं। So it's do or die, Ahmed, for Multan and for Lahore to find that consistency, stay with they in the tournament with life. ये तो हाँ। हमें आज लाहौर को ही देखना पड़ेगा कि वो आज क्या करने के लिए उतरते हैं, जीतने के लिए उतरते हैं कि हारने के लिए उतरते हैं। क्योंकि उनके प्लेयर्स जो हैं वो तो टीम तो बड़ी जबरदस्त है। जिस तरह कभी हारिस रऊफ देखें, ये पिछले मैच के अंदर पेशावर जल्मी के अंदर थ्रेटनिंग बॉलिंग करते हुए नजर आए। हर बॉल पे ऐसा लग रहा था आउट करेंगे, लेकिन उससे पिछले मैच पे चला जाए तो ऐसा लग रहा था कि उनको जबरदस्ती बॉलिंग कराई जाए। फिर ये कभी सुहेल अख्तर को कप्तान बना देते हैं, कभी अपने प्रोग्राम से ओपनर ले आते हैं। तो ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मौका तो बहुत जबरदस्त है लाहौर के पास जीतने का और क्वालिफाई करने का, टॉप 2 में आने का, बिकॉज बाकी सारी टीमें भी ऐसी हैं। स्पेशली ठीक है। मुल्तान तो बिल्कुल डाउन एंड अंडर है। तो ये सिचुएशन देखते हुए, मुल्तान की सिचुएशन देखते हुए, मुझे लगता है लाहौर लाहौर कलंदर, should be लेकिन safe, फिर ठीक है। ये उन पे ही डिपेंड करता है कि लाहौर कलंदर आज क्या करने के लिए उतरे। ठीक है, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। अभी हमारे पास फिलहाल इतना ही वक्त है, कल हम आपसे मिलेंगे एंड होपिंग फॉर लेट्स सी कि कौन सी टीम अपना मैच जीती है। अभी तक इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।